नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम 2024 में लॉन्च हुए भारत के बजट के बारे में समझेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि 2024 और 2025 के लिए यह बजट कितना महत्वपूर्ण है और यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। तो गाइस आइए इस वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं कि ये बजट कितना महत्वपूर्ण है और कौन कौन से मंत्रालय को कितना कितना पैसा दिया गया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो 2024 का ये बजट 47,65,768 करोड़ है। तो हमारे देश का जो बजट होता है वो गत साल से बढ़कर ही होता है। और 2023 और 2024 में बात करें तो ये बजट 1 लाख करोड़। तो ये बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे देश का आने वाला बजट हमेशा हर साल से बढ़कर ही होता है। तो वही सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि किस विभाग को कितना कितना बजट दिया गया है, कितना पैसा दिया गया है। आइए इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसमें से नंबर 1 पर आता है परमाणु ऊर्जा। तो इस परमाणु ऊर्जा में 24,968.98 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इसे दिए गए हैं 24,968 करोड़ रुपए। तो इस पैसों को पूंजीगत और राजस्व दोनों में डिवाइड किया जाएगा। पूंजीगत का मतलब होता है कि किसी पैसे को उसमें काम में लगाया जाएगा जिससे पैसा वापस अर्निंग में वापस आ सकता है, लेकिन राजस्व में उसे तनख्वाह के हिसाब से और पेंशन के हिसाब से उसे डिवाइड किया जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कोयला मंत्रालय, जिसे 192 करोड़ दिया गया है। इसे भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पूंजीगत और राजस्व के अंदर इसे किस प्रकार से पैसा देना है इसके बारे में पूरी तरीके से लेखा जोखा रखा जाता है। इसमें से एक एक रुपए का हिसाब रखा जाता है, नहीं तो आपको पता ही है ईडी सीबीआई दूसरे दिन अपने घर आ जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सहकारिता मंत्रालय, जिसे 1163 करोड़ दिए गए हैं और इसे भी उसी प्रकार पूंजीगत राजस्व में डिवाइड किया जाएगा। साथ ही उसके बाद चौथा नंबर पर आता है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, जिसे 666 करोड़ दिए गए हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर आता है रक्षा मंत्रालय, जिसे हम सिविल कहते हैं। इसको 25,563.18 करोड़ दिए गए हैं। तो इसके बाद छठे नंबर पर आता है रक्षा सेवा, जिसे 2,82,772 करोड़ दिए गए हैं। इसके बाद सातवें स्तर पर आता है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसे 73,000 करोड़ दिए गए हैं। उसके बाद आठवें नंबर पर आता है विदेश मंत्रालय, जिसे 22,154 करोड़ दिए गए हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है राजस्व विभाग, जिसे 1,51,860 करोड़ दिए गए हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है पेंशन योजना, जिसे 76,741 करोड़ दिए गए हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिसे 87,656 करोड़ दिए गए हैं। इसके बाद 12वें नंबर पर आता है गृह मंत्रालय, जिसे 5,733.51 करोड़ दिए गए हैं। उसके बाद 13वें नंबर आता है मंत्रिमंडल, जिसे 1,248 करोड़ दिए गए हैं। उसके बाद 14वें नंबर पर आता है पुलिस, तो इस पुलिस को 1,32,345 करोड़ दिए गए हैं। उसके बाद बात करें यूटी की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो इस यूटी में बात करें तो लद्दाख को 5,958 करोड़ दिए गए हैं। वही साथ ही लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि लक्षद्वीप को नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया था और वहां पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां पर एक अच्छी तरीके से मुहिम चलाई थी। और उसके बाद मालदीव इस बात के ऊपर भड़क गया था और उसने कुछ ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो लक्षद्वीप को कितना पैसा दिए गए हैं, आइए देखते हैं। तो लक्षद्वीप को 1490 करोड़ दिए गए हैं। तो लक्षद्वीप के अंदर बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है, क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, इसलिए वहां बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। उसके बाद 16 नंबर आता है निर्वाचन आयोग। तो वह निर्वाचन आयोग को बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है, क्योंकि इसे अगले साल लोकसभा के चुनाव कराने और साथ ही किसी भी राज्य के चुनाव कराने होते हैं, तब इस चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा पैसा दिया भी जाता है। तो वह सबके बाद निर्वाचन आयोग को 321 करोड़ दिए गए हैं। साथ ही 18वें नंबर पर आता है योजना मंत्रालय, जिसे 837.26 करोड़ दिए गए हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है लोकसभा को 862 करोड़ दिए गए हैं और इसमें 19 नंबर पर आता है राज्यसभा, जिसे 434 करोड़ दिए गए हैं। उसके बाद 20वें नंबर पर आता है रेल मंत्रालय, जिसे 2,55,393 करोड़ दिए गए हैं। तो इसके बाद 21वें नंबर पर आता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसे 2,78,000 करोड़ दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा बजट इन्हीं को दिया गया है, जो है सड़क मंत्रालय और रेल मंत्रालय, क्योंकि यही देश के सबसे बड़े मंत्रालय है और इनको सबसे ज्यादा पैसा देना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण योजना कौन कौन सी है जिसे बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। तो इसमें नंबर 1 पे आता है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे 86,000 करोड़ दिए गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे 80,670 करोड़ दिए गए हैं। तो 2024 का हमारा ये बजट बहुत ही खास है और बहुत ही बड़ा बजट है। तो इस बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन अगर आप भी हर डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया है, कितने का बजट दिया गया है, तो इसके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको 2024 के बिल के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली है, अगर आपको उसे सही तरीके से आपने समझा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम देश की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।